डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, जो फिक्स कॉस्ट है वो वेरी नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इवन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, और इसको एज अ पीरियड कॉस्ट कंसिडर करेंगे। मीन्स टू से जिस पीरियड में फिक्स कॉस्ट इनकर होगी इसको अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट हम एडजस्ट करेंगे। फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और टोटल 2000 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट इनकर कर रही है। ठीक है, और अगर 1000 से मूव करेगी 1100 यूनिट्स पे तो 2000 रुपीज़ ही कंपनी फिक्स कॉस्ट इनकर करेगी। और इवन फ्रॉम 1100 यूनिट्स टू 900 जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी तो 900 यूनिट्स के लिए भी कंपनी 2000 रुपीज़ ही इनकर करेगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो वेरी नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। Fixed cost per unit increases as level of production decreases and decreases as level of production increases. So students, हम 3 सिनेरियोज को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में अगर 2000 रुपीज़ कंपनी टोटल फिक्स कॉस्ट इनकर कर रही है तो उसको 1000 यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो ईच यूनिट 2 रुपीज़ पर यूनिट इनकर करेंगे। और अगर उसी लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे अप टू 1100 यूनिट्स, सो 2000 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1100 यूनिट्स, सो वी विल गेट 1.82 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, और अगर उसी एक्टिविटी लेवल को डिक्रीज कर देंगे अप टू 900 यूनिट्स, सो 2000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 900, सो हमारी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 2.22 रुपीज़ पर यूनिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी एज लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीज करेगी एज लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। सो स्टूडेंट्स, हम 3 सिनेरियोज कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में कंपनी 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही है और ईच यूनिट 5 रुपीज़ इनकर कर रही है, 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5000 रुपीज़। सो इसी अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे अप टू 1100 यूनिट्स, सो मल्टीप्लाई बाय 5, सो वी विल गेट 5500 रुपीज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर इसी लेवल ऑफ एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे अप टू 900 यूनिट्स, सो 900 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5, 4500 रुपीज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंपनी इनकर करेगी। तो इसी वजह से जैसे ही प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी और जैसे डिक्रीज होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो वेरी नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, हमें एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 5 kg मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो अगर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 5 kg मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो इवन 1000 यूनिट्स भी प्रोड्यूस करेंगे तो हमें 5 kg ईच यूनिट ही मटेरियल असाइन करना पड़ेगा और नंबर ऑफ लेबर आवर्स भी हमें फिक्स ही असाइन करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कार मैन्युफैक्चर कर रही है और ईच कार के लिए वो 20 kg स्टील यूज़ कर रही है, तो इवन 1 कार वो मैन्युफैक्चर कर ले या 10,000 कार मैन्युफैक्चर कर ले, हर कार के लिए उसको, हर यूनिट के लिए उसको 20 kg मटेरियल ही असाइन करना पड़ेगा। इसी तरह नंबर ऑफ लेबर आवर्स भी सेम ही असाइन करना पड़ेंगे। दैट्स व्हाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेरी नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है।